हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किंग रिसर्च एकेडमी। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं IRCTC के स्टॉक स्प्लिट के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा कंपनी को देख लेते हैं। आप सबको ये मालूम होगा कि जो हमारी भारतीय रेल है उसकी मोनोपोली चल रही है इंडिया में, यानी अभी कोई कॉम्पिटिटर सामने नहीं आया है भारतीय रेल के। कंपनी ने अपना IPO 2019 में लॉन्च किया था और मैं आपको बता दूं कि ये 100% सब्सक्राइब हो गया था। अभी तक कंपनी हमें 348% का रिटर्न दे चुकी है। अब अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। हॉट टॉपिक चल रहा है बहुत कि कंपनी अपने शेयर्स को स्प्लिट करने वाली है। तो सबसे पहले एटलीस्ट ये हम समझ लेते हैं कि आखिर स्टॉक स्प्लिट होता क्या है। सपोज करिए कि हमारी कोई कंपनी थी, अब हमें लग रहा है कि जो हमारे शेयर्स के प्राइस हैं यानी जो उनके दाम हैं वो बहुत ऊंचे हैं, वो किसी भी मामले में ऊंचे हो सकते हैं, या हमारे इन्वेस्टर्स उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनमें इन्वेस्ट करना, या हमारे कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनके कंपैरिजन में हमारे जो शेयर्स हैं वो बहुत ऊंचे जा रहे हैं। तो इस केस में कंपनी क्या करती है, वो अपने शेयर्स को स्प्लिट कर देती है यानी कि डिवाइड कर देती है। वो अपने वैल्यूएशन के हिसाब से किसी भी रेशियो में डिवाइड कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 1:2 का। अगर मैं अपनी कंपनी के शेयर 1:2 में डिवाइड कर रही हूँ, यानी अब जो मेरे पास एक शेयर था वो हो जाएंगे 2 शेयर में कन्वर्ट, और उनकी जो प्राइस है शेयर्स की वो हो जाएंगी आधी। और जो फेस वैल्यू सपोज अगर वो 10 रुपये है तो अब वो घट के 5 रुपये पे आ जाएगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि इन्वेस्टर्स भी कंफर्टेबल हो जाते हैं, उनके लिए जो शेयर्स हैं वो अफोर्डेबल हो जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और जो कंपनी है उसको भी ये फ़ायदा मिल जाता है कि जो शेयर्स हैं उनकी लिक्विडिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब आ जाते हैं हमारे IRCTC के बारे में, जान लेते हैं कि आखिर ये कैसे अपने स्टॉक्स को स्प्लिट करने वाले हैं। तो 12 अगस्त को कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो स्टॉक स्प्लिट की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसका रेशियो रहेगा 1:5। हालांकि अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से अप्रूवल मिलना बाकी है। माना जा रहा है कि इसमें 3 महीना पूरा प्रोसीजर लेगा। जो अभी इनकी फेस वैल्यू चल रही है वो है 10 रुपये। वो अब अगर ये अप्रूवल मिल जाता है तो घट के आ जाएगी 2 रुपये, यानी कि अभी जो एग्जिस्टिंग शेयर लेवल है वो है 2666 का, वो घट के हो जाएगा 500 से 550 के बीच में। इससे कंपनी की जो वैल्यूएशन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनको फ़ायदा मिल जाएगा, वो अब इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिनको अभी तक ये अफोर्डेबल नहीं लग रहा था, अब वो ईजिली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी सलाह ये है कि स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा मौका सामने नज़र आ रहा है और इस मौके का वो फ़ायदा ईजिली उठा सकते हैं। आइए अब ये जान लेते हैं कि आखिर इस स्प्लिट का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। सबसे पहले तो शेयर होल्डर्स, जो अभी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वो प्राइस एडजस्टमेंट होके वैसे का वैसा वापस हो जाएगा। उसके अलावा जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए पॉसिबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है। जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर प्राइस है उस पर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अब वो 500 से 550 जो अमाउंट माने जा रहा है उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर स्मॉल इन्वेस्टर्स भी एबल हो जाएंगे इन्वेस्ट करने के, और साथ में हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, तो इससे जो हमारी लिक्विडिटी है अभी शेयर ट्रेड की IRCTC में, माना जा रहा है कि वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि आने वाले 4 से 5 सालों में जो शेयर्स की प्राइस है, जो अभी एग्जिस्टिंग प्राइस है, वो वापस से वो शेयर पकड़ लेगा। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको ये मौका फ़ायदेमंद लग रहा है या नहीं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। किंग रिसर्च की टीम फिर से आपसे मिलेगी एक नई स्ट्रैटेजी और काफ़ी मज़ेदार रिपोर्ट्स के साथ। धन्यवाद।